पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स अनाउंस किए हैं 2025 और 2026 के लिए, जिसमें ए, बी, सी और डी कैटेगरीज शामिल हैं। लेकिन एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें कोई भी प्लेयर शामिल नहीं है और वो सबसे मेन कैटेगरी है जिसमें सबसे बड़े नाम शामिल होते हैं, जिन्होंने पूरे साल बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दिखाई होती हैं, उनको उस कैटेगरी में रखा जाता है। कौन सी कैटेगरी है और क्यों उस कैटेगरी में किसी भी प्लेयर को शामिल नहीं किया गया और कौन कौन से प्लेयर जो है किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सी कैटेगरी है जिसका कोई भी अनाउंस नहीं किया गया कि इस कैटेगरी में कौन से प्लेयर शामिल हैं। वो कैटेगरी है ए कैटेगरी, जिसमें सबसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं, जो सबसे मेन कैटेगरी होती है हर बोर्ड के लिए, हर टीम के लिए। आपको वो कैटेगरी, सब प्लेयर्स उसी कैटेगरी के लिए खेलते हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वो कैटेगरी को खाली रख दिया है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने पूरे साल में एक ऐसा प्लेयर भी सामने नहीं आया जिसने इस तरह की परफॉर्मेंसेस दिखाई हों, जो इस तरह का प्लेयर डिज़र्व करता हो एक कैटेगरी में शामिल होने के लिए। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने देखा कि हमें कोई भी इस तरह का प्लेयर नज़र नहीं आया, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला किया कि ये जो ए कैटेगरी है इसमें हम किसी भी प्लेयर को शामिल नहीं करेंगे। बाकी कैटेगरीज शामिल है। लास्ट ईयर 27 प्लेयर्स को शामिल किया गया था, लेकिन अब उनको बढ़ा दिया गया है। 30 प्लेयर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स मिले गए हैं। 8 ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, लेकिन हर कैटेगरी में 10-10 प्लेयर्स फॉल कर रहे हैं और 10-10 खिलाड़ी हर कैटेगरी में शामिल हैं। अब कौन कौन से खिलाड़ी हैं, किस किस कैटेगरी में शामिल हैं, आपको बता देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैटेगरी बी की। तो कैटेगरी बी ही सामने आती है क्योंकि ए कैटेगरी तो शामिल नहीं है। बी में आपके कौमी टीम के स्टार बैटर प्लेयर्स बाबर आजम शामिल हैं, मोहम्मद रिजवान शामिल हैं, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, फ़खर जमान, अबरार अहमद, हारिस रऊफ, हसन अली, साइम अयूब और सलमान अली आगा को ए कैटेगरी में शामिल इस बार नहीं किया गया। इन खिलाड़ियों को बी कैटेगरी मिली है और ये बी कैटेगरी में शामिल किए गए हैं। पिछले सीजन की बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले प्लेयर्स को उसी की बुनियाद पर 5 ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको प्रमोशन भी मिला है, और वो प्रमोशन जिन जिनको मिला है उनका नाम आपको बता देते हैं। अबरार अहमद, हारिस रऊफ, साइम अयूब, सलमान अली आगा और शादाब खान, इनको प्रमोशन मिला और ये अब बी कैटेगरी में आ गए हैं। सी कैटेगरी की बात करते हैं तो अब्दुल्ला शफीक, नसीम शाह, सऊद शकील, फ़हीम अशरफ, साजिद खान, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद हारिस, साहिबजादा फरहान, हसन नवाज, नुमान अली को शामिल किया गया है सी कैटेगरी में। डी कैटेगरी की भी बात कर लेते हैं तो डी कैटेगरी में शामिल हैं शान मसूद, हसैन तलत, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, खुशदिल शाह, अहमद दानियाल, सलमान मिर्ज़ा, खुरम शहजाद और सुफियान मुकीम। ये वो प्लेयर्स हैं जिनको डी कैटेगरी में शामिल किया गया है। इस बार 12 ऐसे खिलाड़ी हैं जो नए खिलाड़ी हैं जिनको मौका दिया गया है, जिनमें है अहमद दानियाल जिनको पहली बार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, और न्यू प्लेयर्स हैं हमारे इस दफ़ा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में अहमद दानियाल, फ़हीम अशरफ, हसन अली आए हैं क्योंकि लास्ट ईयर हसन अली का नाम नहीं था, इस बार वो आ चुके हैं। हसन नवाज, हसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, साहिबजादा फरहान, सलमान मिर्ज़ा और सुफियान मुकीम शामिल हैं। जो 8 प्लेयर्स हैं जिनको इस दफ़ा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, उसके बारे में बात कर लेते हैं। आमिर जमाल को नहीं मिला, हसीबुल्ला, कामरान गुलाम, मीर हमज़ा, मोहम्मद अली, मोहम्मद हुरैरा, मोहम्मद इरफान खान न्याजी और उस्मान खान, ये वो 8 प्लेयर्स हैं जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इस बार नहीं दिया गया। तो आप लोगों ने देख लिया है कि कौन कौन से प्लेयर्स किस किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं और किन खिलाड़ियों को किस तरह की परफॉर्मेंस की बेसिस पे उनको उस कैटेगरी में रखा गया। ये साफ क्लियर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी, क्योंकि हमें उनका भी यही स्टांस होगा ऑब्वियसली कि हमें इस तरह का कोई प्लेयर नज़र ही नहीं आया, कोई इस तरह का डिजर्विंग प्लेयर ही नज़र नहीं आया जो हमें ए कैटेगरी में प्रॉपर कैंडिडेट हमें नज़र आता, जिसको हम ए कैटेगरी देते और हम उसको इतनी जो हमारी बड़ी अमाउंट है, सैलरीज हैं जो पर मंथ मिलती हैं हर खिलाड़ी को, वो हम उस खिलाड़ी को दे सकें। अब सैलरीज़ की बात कर लेते हैं कि किस खिलाड़ी को सैलरीज मिलती हैं, कितनी मिलती हैं। ये सब हमेशा हर किसी का यही सवाल होता होगा कि हमारे प्लेयर्स इतनी मेहनत करते हैं तो उनको कितनी पैसे मिलते होंगे, किस कैटेगरी को कितने पैसे मिलते हैं। तो लास्ट ईयर के हिसाब से भी उनको उतने ही मिलते हैं। इस बार कितनी ज़्यादा उनकी प्रमोशन होती है, कितनी डिमोशन होती है, ये भी फैसला हो सकता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ए कैटेगरी में 65 लाख और 70,000 ये ए कैटेगरी के प्लेयर्स को मिलता है, जिसमें आईसीसी के रेवेन्यू होता है, उसका शेयर्स होता है, आपके जो वीडियोस होती हैं उनके शेयर्स होते हैं, ये सारे मिला मिलू के फिर आप लोगों को ये एक प्रॉपर अमाउंट मिलती है। बी कैटेगरी वालों को 45 लाख और 52,000
ऑलमोस्ट इतना इतना, तकरीबन इतना इतना मिल जाता है। सी कैटेगरी को 20,35,000 ऑलमोस्ट। डी कैटेगरी को 12,66,000 ऑलमोस्ट ये प्लेयर्स को मिलता है। ये इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट्स होती हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तो शिकवा भी करना बनता है कि हम आपको इतने पैसे देते हैं तो आप उसी लेवल की हमें परफॉर्मेंसेस भी दिखाएं और उसी तरह की परफॉर्मेंसेस दिखा के पाकिस्तान का नाम रोशन करें इंटरनेशनल स्टेज पे। जब हम इतना पैसा लगाते हैं आप लोगों पे, फिर परफॉर्मेंस तो हम आपसे सिर्फ इतनी ही डिमांड करते हैं कि आप परफॉर्मेंस हमें दिखाएं, और तो बीसीबी कुछ और डिमांड नहीं करता। अब एशिया कप आगे आ रहा है, ट्राई सीरीज आ रही है, यंगस्टर्स की टीम है, किस तरह ये यंगस्टर्स प्रेशर हैंडल करते हैं। सबसे मेन बात ये होगी कि ये प्लेयर्स कैसे प्रेशर हैंडल कर सकते हैं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स आप लोगों ने सुन लिए कि ए कैटेगरी को मुकम्मल तौर पर खाली रखा गया और उसमें कोई भी प्लेयर शामिल नहीं है। सारी कैटेगरीज आप लोगों ने देख ली। आप लोग अपनी राय के मुताबिक हमें ज़रूर आगाह करें कि आप लोगों को क्या लग रहा है कि ये जो कैटेगरीज हैं और जो प्लेयर्स जिस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, जिस कैटेगरी में शामिल किए गए हैं, वो प्लेयर्स वो किस तरह के आपको लग रहे हैं, और ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो सामने आया है इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें।